मूवर्स 3 फाइनली आ चुका है भाई। इसे हमने खूब चला के देखा, इसका हाइपर चार्जिंग को टेस्ट करा, प्रॉक्सिमिटी अनलॉक को टेस्ट करा, रिवर्स मोड, एडवांस रीजन, बोल्ट, इक्लिप्स और विंटेज, और सब कुछ टेस्ट करने के बाद आपको ये वीडियो दी जा रही है, तो इसे पूरा देखना भाई। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ इस अपडेट में नया क्या आया है, राइड में क्या इंप्रूवमेंट हुए हैं, फीचर वाइज क्या इंप्रूवमेंट हुए हैं, क्या मुझे अच्छा लगा, क्या मुझे बेकार लगा और क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ऐसे। सबसे पहले बात करते हैं भाई यहाँ पे मेन फीचर की। तो नंबर 1 है यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी अनलॉक। तो प्रॉक्सिमिटी अनलॉक भाई बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक थिंग है भाई। मतलब स्कूटर की चाबी की जरूरत ही नहीं है। मेरी जेब में पहले हाथ थी कि भाई रिवोल्ट की चाबी रखता हूं मैं, लेकिन जब अब स्कूटर के पास जाता हूं तो भाई सीधे जाता हूं अपने मोबाइल को लेके, वो अपने आप ही अनलॉक हो जाता है। पास जाते ही जैसे उससे दूर जाता हूं वो लॉक हो जाता है। चाबी का उन्होंने गेम ही खत्म कर दिया है। आपको आदत नहीं रहती अब चाबी रखने की। जैसे आप चाबी भूल गए तो दोबारा तीसरी मंजिल चढ़ के जाओ, फिर चाबी लेके आओ, या फिर चलते चलते चाबी खो गई, या फिर पुलिस वाला में चालान काटने आता है और चाबी छीन लेता है। तो ये सब चीजों से निजात मिल गई है प्रॉक्सिमिटी अनलॉक से। बहुत इजी टू यूज है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। ऑटोमेटिकली स्कूटर ऑन हो रहा है, ऑटोमेटिकली ऑफ हो रहा है, लॉक भी लग जा रहा है। लेकिन ये फीचर भी भाई अभी बीटा मोड में। दूसरा आता है भाई इनके मूड्स आप कह सकते हो थीम होती है। यहाँ पे 3 तरह की थीम है, और जब ये बीटा में आता मैंने ऑलरेडी कवर करा था, लेकिन उस टाइम उन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं अनलॉक करी थी। लेकिन अब कर दी है कि अगर आप होम स्क्रीन पे प्रेस करते हो तो वहां पे आपको उस थीम की साउंड भी सुनाई जाती है कि भाई इस वाली थीम में आपको इस तरह की साउंड मिलेगी, और ये वाली जो थीम है ये इस चीज से इंस्पायर है। वहीं पे आप चेक कर सकते हो कि भाई डे मोड में, नाइट मोड में कैसी देखने को मिलेगी। ऑटो पे भी सेट कर सकते हो, और वहीं के वहीं आपको एग्जॉस्ट साउंड भी देखने को मिल जाती है। कुल मिला के 3 थीम है, बोल्ट, इक्लिप्स और विंटेज। तो मतलब एक ही डिस्प्ले को बार बार देखने से बंदा बोर हो जाता है। तो ये चीज काफी तगड़ी है कि यहाँ पे 3 थीम दे दी है, और मे बी फ्यूचर में और भी है। उसके बाद आता है भाई यहाँ पे एग्जॉस्ट साउंड। भाई 3 थीम है तो यहाँ पे 3 साउंड इन्होंने दिए हैं। अब तीनों में मुझे सबसे प्यारी अब लगती है इक्लिप्स। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि भाई पहले क्या था, इस स्कूटर के जो स्पीकर थे उनसे आवाज इतनी प्यारी नहीं आ रही थी। मतलब वो थोड़ी तेज तो होती है लेकिन फटी फटी सी लगती थी जब हम उसे मैक्सिमम वॉल्यूम पे कर देते। लेकिन अब क्या हो गया है, इस स्कूटर की साउंड को धीरे से कम किया गया है, बहुत माइनर सा, लेकिन वो भाई बैलेंस साउंड है, वो ज्यादा फटती नहीं है। अगर हम इसे कंपेयर करें वो OS 3 बीटा वर्जन से, तो स्टेबल में इन्होंने साउंड को काफी बैलेंस कर दिया है। नंबर 4 है भाई हाइपर चार्जर। अब आप में से सारे लोग हाइपर चार्जर को यूज कर पाओगे। मेरे हिसाब से भाई बहुत तगड़ी चीज होती है हाइपर चार्जर। मतलब जो वेट होता है ना स्कूटर को चार्ज करने का, 6 घंटे लग रहे हैं भाई, मेरे से तो सहन नहीं होता। तो हाइपर चार्जर का जो एक्सेस है वो सबको मिल चुका है। यहाँ पे ये बेमतलब का बैनर लगा रखा है इन्होंने, ओनली फॉर बीटा। तुम्हारे भाई ने फाड़ दिया इसे बिल्कुल ही। तो अब यहाँ पे हर कोई जाके चार्ज कर सकता है जिसको भी मूवर्स 3 की अपडेट मिल गई है। और चार्जिंग टेस्ट तो हमने इसका पहले भी करा था जब मूव OS बीटा मिला था हमें, लेकिन अब तो स्टेबल है। अभी हमने करके देखा तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, जैसा हमें बीटा में मिला था अभी भी वैसे का वैसी है, उतना ही टाइम ये ले रहा है। नंबर 5 आ जाता है भाई हिल होल्ड। हिल होल्ड को लेके बहुत ज्यादा मैं एक्साइटेड था। एक्चुअल में काम कैसा करेगा भी नहीं करेगा, लेकिन टेस्ट करने के बाद पता चला कि भाई नहीं, गिमिक नहीं है, बड़ा काम का फीचर है। अब इसे मैं करके दिखाता हूं आपको। तो जब हम बिना हिल होल्ड के किसी चढ़ाई पे स्कूटर को चढ़ाते हैं, अब हाँ हिल होल्ड जो है भाई S1 Pro ओनली फीचर है, S1 में आपको नहीं देखने को मिलता है। तो जब हम चढ़ाई पे स्कूटर को चढ़ाते हैं और ब्रेक मारते हैं और फिर उसे दोबारा से रेस देते हैं, तो स्कूटर थोड़ा सा पीछे जाता है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है भाई। अब हिल होल्ड के पता क्या होता है, स्कूटर जो भाई वो अपनी पोजीशन पर खड़ा रहता है, वो पीछे नहीं जाता, उसकी मोटर जो एक्टिवेटेड रहती है उसे पीछे नहीं जाने देगी कैसे भी भाई। और जैसे ही आप रेस देते हो तो वो स्कूटर पीछे बिल्कुल भी नहीं जाता, सीधा आगे की तरफ उठता है। तो हिल होल्ड जो है भाई वाकई में काम का फीचर निकला। अब बात करते हैं भाई राइड इंप्रूवमेंट की। राइड इंप्रूवमेंट बहुत सारी हुई है यहाँ पे। तो सबसे पहला यहाँ पे रिवर्स मोड भाई मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ओला के अंदर। मैंने ऑलरेडी ओला टीम को बताया था कि भाई इसका जो रिवर्स मोड है इस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि होता क्या था, थोड़ा सा चलता था फिर वो रुक जाता था, फिर थोड़ा चलता था फिर रुक जाता था। लेकिन फाइनली इस अपडेट के अंदर इन्होंने थोड़ी इंप्रूवमेंट उसके अंदर करी है, पहले के मुकाबले अच्छा हो गया। उसके बाद जो एक्सेलरेशन है वो भी अच्छा किया गया है। पहले आपने नोटिस करा होगा जो ओला स्कूटर था, मतलब अगर बिल्कुल पहले से कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा डिले था इसके एक्सेलरेशन में। ऐसे रेस दे रहे हो, ऐसा उठ रहा है रेस देने के बाद। तो जब सेकंड आया मूव OS सेकंड, उसमें थोड़ा इंप्रूव हुआ, लेकिन थर्ड में और भी इंप्रूव हो गया है। स्पेशली अगर आप स्पोर्ट्स मोड या हाइपर मोड को चलाओगे तो एक्सेलरेशन काफी अच्छा हो गया है। डिले अभी भी है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा तेज हो गया है, लेकिन अब पहले के मुकाबले फास्ट हो गया। एंड उसके बाद आता है भाई बैटरी परसेंटेज ऑन डैशबोर्ड। कि आपका जो स्कूटर है भाई वो इतना चल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं जो ओला की रेंज है ना वो रियल वर्ल्ड से डिफर कर जाती है। जैसा वो 165 दिखा रहा है तो आपकी 130 चल सकती है, 140 चल सकती है। तो इस चीज का इन्होंने सोल्यूशन निकाल दिया है। इन्होंने भाई बैटरी परसेंटेज को भी आगे ऑप्शन में रख दिया है। तो अगर आप एक बार क्लिक करोगे तो आपको वहां बैटरी परसेंटेज देखने को मिलेगा, दोबारा से क्लिक करोगे तो आपको वहां पे रेंज देखने को मिल जाएगी। अब अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मुझे 3 साल हो चुके इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल चलाते चलाते।
भाई मैं रेंज पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, जो मुझे स्कूटर की डिस्प्ले पे दिख रही होती है। मैं तो भाई अपने बैटरी परसेंटेज पे भरोसा करता हूँ, मेरे को पता है मेरी बैटरी परसेंटेज जितनी है तो इतनी चल ही जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा नीडेड था, फाइनली ये डैशबोर्ड पे ले आए। चौथा था भाई यहाँ पे एडवांस रीजन। यहाँ पे आप 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, लो, डिफॉल्ट और हाई। ये तीनों रीजन के मोड है, आप किसी में भी सेट कर सकते हो। अगर आप हाई पे सेट कर दे तो आपका स्कूटर जो है वो ज्यादा रीजनरेशन करेगा, यानी ज्यादा बैटरी सेव करेगा। अगर डिफॉल्ट पे रखते हो तो डिफॉल्ट, लो पे रखते हो तो भाई वो बहुत ही कम एनर्जी को सेव करेगा। लेकिन पर्सनली मैं इसे भाई लो पे रखता हूं। इसका रीजन ये है कि भाई स्कूटर ना बंदा बंदा से नहीं लगता है, स्कूटर काफी फ्रीली रोल करता है, तो मुझे तो लो पे पसंद है। उसके बाद कुछ और भी फीचर्स हैं, जैसे कि भाई हो गया पार्टी मोड। अब पार्टी मोड मतलब बच्चे ही सुनते होंगे, अब मैं तो हो लिया भाई 25 साल का घोड़ा, अब क्या ही मजा आता होगा। इसे एक्टिवेट करने के लिए भाई म्यूजिक वाले ऑप्शन पर 2 बार क्लिक करो। उसके बाद आती है भाई हजार्ड लाइट, जो कि एक सेफ्टी लाइट की तरह काम करती है। चारों इंडिकेटर चालू हो जाते हैं। उसके बाद वेकेशन मोड। वेकेशन मोड क्या है कि भाई स्कूटर को आपको लंबे समय तक के लिए खड़ा रखना है। एक बार क्लिक करो, स्कूटर जो है भाई वो डीप डिस्चार्ज नहीं होगा, उसकी जो बैटरी है वो बहुत धीरे धीरे जाएगी, लगभग 200 दिन तक ये खड़ा रह सकता है अगर स्कूटर फुल चार्ज। उसके बाद वाईफाई कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन आ चुका है भाई। आपके आसपास जो भी वाईफाई कनेक्शन है उसमें सेलेक्ट कर लो और सब्सक्राइब कर लो ईवी ज्ञान को। उसके बाद आता है भाई कॉलिंग फीचर। अब कॉलिंग फीचर को यूज करने के कई तरीके हैं भाई। या तो आप टच स्क्रीन पे क्लिक करके पिक कर लो कॉल को, वहीं से रिजेक्ट कर सकते हो, या फिर जो साइड में बटन दे रखे हैं इनसे भी आप पिक या रिजेक्ट कर सकते हो, या फिर लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हो। अब कंडीशन ये है कि अगर स्कूटर रनिंग में है तो भाई आप टच स्क्रीन का यूज नहीं कर सकते, जो कि डेंजरस हो सकता है भाई, क्योंकि आप चलते स्कूटर में उंगली कर रहे हो और उंगली करना गलत बात है। अभी जो कॉलिंग फीचर है इसके साथ एक चीज और आती है, रिजेक्ट मैसेज का ऑप्शन। अब भाई मेरे दोनों फोन में मैंने भरसक कोशिश कर ली भाई, ये नहीं चला। मैंने आईफोन में ट्राई करा, मैंने रियलमी में ट्राई करा, दोनों में मेरी तरफ से नहीं चला। लेकिन हाँ, मैंने कुछ यूजर से कंफर्म करा है कि भाई उनका तो चल रहा है, उस बंदे पे सैमसंग का फोन था। उसके बाद अगर मोबाइल ऐप की बात करें तो यहाँ पे कुछ कूल सी एनिमेशन डाल दी गई है भाई। अगर स्कूटर स्लीप मोड में तो लिखा आएगा स्लीपिंग, अगर स्कूटर रनिंग कंडीशन में तो भाई रनिंग कंडीशन लिखा आ जाएगा, चलता हुआ स्कूटर दिखेगा ऐप के अंदर, और अगर चार्जिंग पे तो वो चार्जिंग होता हुआ नजर आएगा। साइड में अगर ऑप्शन में जाकर देखोगे आप तो यहाँ पे आपको प्रॉक्सिमिटी अनलॉक देखने को मिल जाता है, और ऐप के अंदर ही आपको भाई डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन भी मिलता है, यानी कि आप आरसी, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और इसी के साथ ये सभी डॉक्यूमेंट आप स्कूटर की डिस्प्ले पे भी एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, आरसी हो, इंश्योरेंस हो। यहां पे मेरा लाइसेंस है भाई, खोल के दिखा रहा हूं, कोई भी मिसयूज मत करना, ठीक है। उसके बाद आता है अपना भाई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये थे भाई मोटे मोटे फीचर जो मैंने आपको बता दिए। वैसे तो और भी हैं, लेकिन अगर उन्हें सबको बताने लगा तो भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब बता दो भाई इन सब में से मेरे पर्सनल फेवरेट कौन से हैं और मुझे क्या अच्छा नहीं लगा। तो सबसे पहले भाई मुझे अच्छा लगा इनका हाइपर चार्जर। मतलब फास्ट चार्जिंग का मैं तो भाई फैन हूं, क्योंकि यार घर में 6.5 घंटे लग रहे हैं, बाहर जाके 1 घंटे में आपका 70% का अराउंड हो जा रहा है, तो उससे बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती है। कौन वेट करे इतना। और मोबाइल ऐप के अंदर आपको हाइपर चार्जिंग स्टेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पर क्लिक करोगे तो आपके आसपास जितने भी हाइपर चार्जर है वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। फास्ट चार्जिंग। दूसरा यहाँ पे भाई इनके मूड्स। मतलब स्कूटर को हम अब तक क्या देखते थे कि भाई एक व्हीकल है जो हमें यहाँ से यहाँ ले जाता है। हमने नहीं सोचा था कि भाई कभी भी एंटरटेनिंग, एक प्लीजिंग सा हो सकता है। यहाँ पे इन्होंने भाई उसमें एंटरटेनमेंट भी ठूस दिया, उसमें गाने वाने बजा दिए, उसमें भाई थीम भी डाल दी, जिससे जो इंटरेस्ट है लोगों का बना रहेगा। तो थीम स्कूटर के अंदर मेरे को पर्सनली बढ़िया लगी। और तीसरा फेवरेट लगा मुझे भाई प्रॉक्सिमिटी अनलॉक। रिवोल्यूशन है ये भाई, मतलब चाबी भी नहीं है जेब में, बस स्कूटर के पास जा रहे हो, वो कह रहा है हुकुम मेरे आका, मैं अनलॉक हो चुका हूँ। तुम जा रहे हो उतर के, वो कह रहा है ठीक है आका मैं पार्क हो जा रहा हूँ, मतलब लॉक हो जा रहा हूँ। तो ये तीनों चीज मेरी फेवरेट है भाई। अब बता दो मुझे क्या अच्छा नहीं लगा है। तो जो अच्छा लगा उसमें से एक तो है भाई, वो है प्रॉक्सिमिटी अनलॉक। अभी जो प्रॉक्सिमिटी अनलॉक है ना, ये इन्होंने अभी भी बीटा में दिया है भाई। मतलब अगर आप इसे चला रहे हो तो मेरा 70% केसेस में चल गया था, लेकिन हाँ भाई 30% केसेस में ये अभी भी रुक जाता है, मुझे मैनुअली करना पड़ता है। तो ये थोड़ी बेकार सी चीज लगी मुझे कि भाई इतने दिन वेट करा रहे हो और फिर भी बीटा में दे रहे हो। उसके बाद आता है भाई यहाँ पे ट्रिप मीटर। यहाँ पे मुझे कोई भी भाई ट्रिप मीटर देखने को नहीं मिला है। बस यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे करंट ट्रिप देखने को मिल जाती है, जो कि बाद में रीसेट हो जाती है। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है ट्रिप ए ट्रिप बी, क्योंकि भाई मैं तो भाई टेस्ट वेस्ट करता रहता हूँ कितनी रेंज हमारी निकल के आ रही है। तो यहाँ पे मैं क्या भाई कॉपी किताब लेके खड़ा रहना पड़ता है कि भाई पहले इतना चलो तब इतना चला, जो कि ठीक नहीं है भाई। चौथा यहाँ पे हिल होल्ड। अब हिल होल्ड में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि भाई वो अभी भी सबको अवेलेबल नहीं कराया गया। तो ओवर प्रोमिस वाली बात ज्यादा हो गई यहाँ पे कि ओवर प्रोमिस हमने कर दिया है, लेकिन जब डिलीवर की बात आई तो वहां पे भाई स्टेबल वेरिएंट के अंदर भी हमें 2 फीचर बीटा में मिल गए, जो कि कस्टमर का खून फूंकने के लिए इनफ है। तो ये था भाई ओवरऑल भाई मूव OS 3। आपका कौन सा फेवरेट है, आपको क्या शिकायत है, आप कमेंट में लिख सकते हो।